नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हिंदी में होगी ताकि ये सबको समझ में आए। आज का हमारा टॉपिक है ग्रूमिंग। हिंदी में कहें तो लव जिहाद। बहुत सारे लोग ये चीज़ जब सुनते हैं तो उनके माइंड में ये बात आती है, अंधभक्त है, बीजेपी का बंदा है। ये सारी बातें क्या है कि हम अपनी लड़कियों को उन लोगों का शिकार बनने में सहायता कर रहे हैं जो हमारी लड़कियों को शिकार बनाना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अनपढ़ मुस्लिम, सब मुसलमान नहीं, अनपढ़ मुस्लिम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात से आगे जाने से पहले मैं आपको ये बोल दूं कि ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि पार्ट 2 आपके लिए रेडी हो जाए। और सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको काफिर नहीं कहते इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। चेहरा है जो मुसलमानों में प्रचार करता है, हम ऐसा मान सकते हैं। और ये बंदा बोल रहा है कि काफिर सीधे शब्दों में जो गैर मुसलमान है यानी हिंदू या सिख है उनको बोला जाता है। अगर तुम्हें तकलीफ है, अगर हम तुम्हें काफिर ना कहें तो काफिर के साथ जो व्यवहार होता है वो तुमसे ना करे तो तुम्हें अपना इस्लाम कबूल कर लो। और यही नहीं, इनकी बातें सुनकर जो लाखों करोड़ों लोग इनकी बातें सुनते हैं, इसी कारण पाकिस्तान में सिखों हिंदुओं की जो जनसंख्या है कम होती जा रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो इनके लिए काफिर है। या तो ये उनका धर्मांतरण कराएंगे या फिर उनकी बहू बेटियों को उठाएंगे, उनके साथ बलात्कार करेंगे। और बाकी आप ये वीडियो देखिए आगे। किस लिए? हम मुसलमान हैं और हमें काफिर की गर्दन उड़ानी है। ओह अच्छा। काफिरों की गर्दन उड़ानी है। मतलब कोई भी काफिर मिल गया तो आप लोगों ने उसका वो सर कलम कर देना। हम मुसलमान हैं और हमने काफिरों को मारना है। इन बच्चों के दिमाग में भी वही भरा हुआ है जो उनको सिखाया गया है। अब ऐसे बच्चों जब ये बड़े होंगे तो आप कैसे मान सकते हैं कि आपकी बहू बेटियों के साथ ये लव जिहाद नहीं करेंगे, ग्रूमिंग नहीं करेंगे, उनसे 6-6 बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इनकी इतनी ज्यादा सच्चाई में दिखा चुका हूँ अपने बंदों को, पर ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। आई डोंट नो, मुझे या फिर ये डरते हैं या फिर इनको अपना भाईचारा नहीं खराब करना, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही। बट मैं सच दिखा रहा हूँ, अब कैसे मानोगे? यहाँ तक कि आपको मैं ये भी बता दूं कि जो बंदा मुसलमान होके ये चीजों में लव जिहाद या फिर काफिरों को मारना या फिर ये जो कट्टरपंथी वाली बातें नहीं करेगा, ये उस मुसलमान को काफिर बोल देंगे। अब सब लोग जानते हैं कि इस्लाम सऊदी अरब से पैदा हुआ है। तो कुछ समय पहले ईरान और इजराइल की जंग चल रही है। सऊदी अरब में ईरान की सहायता करने से इनकार कर दिया है, तो उसके कारण जो इंडियन मुसलमान है वो सऊदी अरब वाले को बोल रहे हैं कि वो लोग काफिर हैं, बिकॉज वो लोग कट्टरपंथियों का साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। हमारे सिर्फ ईरान है, 200 साल पुराने मुसलमान ने जाके करबला की हिस्ट्री पढ़ी है। आज सऊदी वालों को मुसलमान ने कत्ल किया था, हम नहीं मानते, काफिर है, लानत है उन पे। इस वीडियो में ये मोहतरमा बोल रही है कि जो सऊदी वाले हैं वो काफिर हैं। इसने जो बात की है कि 400 साल पहले का करबला की हिस्ट्री पढ़ी है, उस हिस्ट्री की बात की है जिसमें इमाम हुसैन को सुन्नी मुसलमानों द्वारा मारा गया है। लेकिन जो शिया मुसलमान है, ये दो कैटेगरी होती है, आगे भी होती है लेकिन दो कैटेगरी है जो बड़े लेवल पे है, एक शिया और एक सुन्नी। सुन्नी मुसलमान लोग बोलते हैं कि इमाम हुसैन को मारने वाले शिया थे और शिया मुसलमान बोलते हैं कि इमाम हुसैन को मारने वाले सुन्नी थे। अगर आप मुसलमान हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इमाम हुसैन को मारने वाला कौन था, शिया या सुन्नी? ये तो आप आपस में कंफ्यूज हैं आप। दूसरा रीजन क्या है सऊदी अरब और दुबई को नफरत करने का इन मुसलमानों का? बिकॉज सऊदी अरब और दुबई कट्टरपंथियों को प्रमोट नहीं करते। उनके देश में अब हिजाब पहनना लाजमी नहीं है, वो एक औरत की अपनी चॉइस है। उनके देश में जो शादी की आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है। पहले अगर हम शरिया लॉ की बात करें तो 9 साल की लड़की के साथ निकाह जायज है, जैसे कि ईरान में है। ईरान में 9 साल की लड़की के साथ विवाह जायज है। जब वहां के लोगों ने इस चीज का विद्रोह किया तो उसके बाद ये 9 साल की बाद ये जो आयु है बढ़ाकर 13 साल कर दी गई। लेकिन फिर भी 13 साल का बच्चा क्या होता है आप जानते हैं? 13 साल के बच्चे के साथ ईरान में आज भी प्रेजेंट टाइम शादी निकाह जायज है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं ईरान को, क्योंकि वो शरिया लॉ को फॉलो करते हैं और कट्टरपंथी सोच के मालिक हैं। दुबई और सऊदी अरब अब तरक्की के रास्तों में है, इसलिए इनको चुभते हैं वो लोग, इनके लिए काफिर हैं। रही बात एक मेन पॉइंट की, कुछ लोग बोलते हैं, अब लोग इसके बाद लव जिहाद के बारे में बोलते हो, मुसलमानों को सारा बात गलत बोलते हैं। पहली बात तो ये बता दूं, मैं किसी मुसलमान को गलत नहीं बोलता, जो बंदे गलत है उनको गलत बोलता हूँ। और रही बात आई, ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग दुबई और सऊदी अरब में मुस्लिम कंट्री में काम करने जाते हो। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मुस्लिम ब्रदरहुड ये एक सिर्फ नाम नहीं, ये एक संस्था है जो इजिप्ट में बनी थी 1928 में। इसका मेन काम था मुसलमानों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ाना और हर एक कंट्री में शरिया लॉ को लाना। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी मशहूर है और जहां से ये बनी थी इजिप्ट में, उस समय इजिप्ट में अभी इस समय इसको बैन कर रखा हुआ है। एंड आल्सो दुबई में भी इसको बैन कर रखा है और सऊदी अरब में इसको बैन कर रखा है।
सो जिस इस कट्टरपंथी सोच जो ये चलाते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे, उसको सऊदी अरब और दुबई ने बैन कर रखा है। सो इसलिए हम उनके पास काम करने जाते हैं, बिकॉज़ वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो तुम्हारी तरह सेम काम नहीं करते। सो इसलिए अपनी गंदी ज़ुबान से ऐसी चीज़ें बोलना बंद कर दो, और ऐसी आपको हम और चीज़ें दिखाते रहेंगे। हमारा पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा। इसलिए आप हमें अलविदा कहें और अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर बताएँ, क्योंकि आपके बच्चे ही आपका भविष्य हैं। धन्यवाद।